गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। राज्यपाल पर तृणमूल ने गुरुवार को देवांजन के सुरक्षाकर्मी अरविंद वैद के साथ तस्वीर वायरल पर हमला किया है। इस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए सीट गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास तो सरकारी लोग से लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टी मिलने जाती है। ওটা একটা সিট গঠন করুক না রাজ্য সরকার, যে কেন গেছে কি করে গেছে সব ব্যাপারে সিট গঠন হয়। রাজ্যপালের ওখানে কে গেছে কেন গেছে কত লোকই তো যায়, ওদের লোক যায়, সরকারি অফিসার যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির লোকেরা গেছে, উনি কেন গেছেন আর কবিকার ছবি আমিও জানি না, সে ব্যাপারে খোঁজ পাওয়ার অবশ্যই হওয়া উচিত। বাকি যার বাড়িতে গেছে তারা উত্তর দেবেন। এ ব্যাপারে বিজেপির কোনো দূর দূর পর্যন্ত সম্পর্ক নাই। এএমসি কোনো লিস্ট দেখাচ্ছে বা কোনো তথ্য দিচ্ছে, এটা কি কেউ বিশ্বাস করে? তাহলে তো দেবাঞ্জনের যা যা লিস্ট যা যা देखिए सब मेरे नहीं तो ओरिजिनल बोले टीएमसी एक जाल पार्टी। फर्जी वैक्सीनेशन मामले में फर्जी आईएएस देवांजन के बॉडीगार्ड अरविंद वैद को गुरुवार रात कोलकाता पुलिस ने सोनारपुर इलाके से गिरफ्तार किया। लाल बाजार की डीडी की टीम ने गिरफ्तारी से पहले उससे मैराथन पूछताछ की थी और इस दौरान वो अपना बयान बदल रहा था, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा पुलिस ने राज्य के बाहर साइबर अपराधियों को पहले से एक्टिव सिम कार्ड बेचने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 16,000 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद किया है। कटक में साइबर क्राइम सिंडिकेट के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 7 आरोपियों में से 2 सर्विस प्रोवाइडर हैं। Today, Commissioner Police Bhubaneswar has unearthed a major crime which was a part of a very big cybercrime syndicate. While investigating into one of the cybercrime in Shahid Nagar police station in Bhubaneswar, our team could able to detect that lot of pre-activated SIMs are being created and they are being used for these cybercrimes. Interestingly, while investigating into this case, we realized these large number of pre-activated SIMs which are created, they are also sent beyond the state in large number. So, during the process of investigation, we were able to apprehend 7 persons of the gang and recovered more than 16,000 pre-activated SIM and 150 number of mobile handsets. During the course of investigation, we realized that these pre-activated SIMs, they were created by using the false identity of individuals. In fact, to get a SIM, you have to submit some kind of identity credentials. Now, single identity credential has been used multiply to get SIM activated. Large number of such SIMs were activated and they were sent outside the state in exchange of large amount of money. किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है, लेकिन बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर झड़प देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि यह प्रकरण 7 महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर इनसाइड कास्ट बेस्ड राइट्स भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उसको जिस हिसाब से लोग यहाँ पे 3 दिन से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मंच के पास मारने का नारेबाजी कर रहे, तो भाई पुलिस फोर्स है, उनको शर्म नहीं लगती कि धरना चला हुआ है कहीं, आप किसी के घर पर जाकर हमले करोगे तो उनकी गलती है ना पूरी। वे यहाँ पे क्या लेने आ रहे हैं? यहाँ पे अपना किसी को स्वागत करना, किसी को आगे पीछे कर लो मंच से, या मंच पे ही स्वागत होता है। सर 7 महीने से आप यहाँ पे बैठे हैं कब्जा करके, या जो भी जैसे भी आप बैठे हैं अपनी मंदिर में, तो क्या इस रोड से या इस जगह से बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग या सरकार के कोई नुमाइंदे इस सड़क से नहीं निकल सकते? नहीं, बिल्कुल निकल सकते हैं। कौन मना कर रहा है उसको? निकल जाओ। मतलब नारेबाजी उकसाने का काम यही करेंगे इस पे, यही जहाँ धरना है वहीं आएंगे। कल बीजेपी के ऑफिस पर जाने लगे कोई और उनके बाहर सड़क पर खड़े होकर करने लगे तो उनको कैसा लगेगा? उनको ठीक लगेगा। सर कृषि कानून का विरोध करते करते अब बात आ रही है कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं,
अरे बीजेपी का विरोध तो इसलिए कर रहे कि वे सरकारें हैं भाई, वो बात नहीं मान रही तो कौन सी चीज से वे बात मानेगी? किसका विरोध करे फिर? सरकार का विरोध कर रहे। बीजेपी वाले तो बीच में आ रहे, खामखा पंगेबाजी ले रहे। इनका क्या मतलब है यहाँ पर आने का? कोई किसान इतना कमजोर है क्या कि कोई किसी के घर में घुस के और बदतमीजी भी करेगा, लाठी डंडे भी चलावेगा और उसको पकड़े भी ना? तो किसान इतना कमजोर तो नहीं है, ना इतना हताश है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के लौदी खेरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर अचानक भगदड़ मच गई। गेट खुलते ही लोग एक दूसरे पर चढ़ पड़े। भीड़ पर काबू पाना मुश्किल नजर आया। इस तरह के हालत पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होना है। जब लोगों को पता चला कि यहाँ केवल 200 डोज है तो मामला बिगड़ गया। वैक्सीनेशन के लिए करीब 600 लोग सेंटर पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गेट खुलते ही यहाँ भगदड़ मच गई। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। दरअसल लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल का भाव 35 पैसे बढ़कर 99 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। हालांकि डीजल 89 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस एनकाउंटर में एक जवान घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर में देर रात पुलिस के तलाशी लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने तलाशी क्यों ली है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुनव्वर राना की बेटी और कांग्रेस नेता फौजिया राना ने पुलिस पर परेशान करने और डराने का आरोप लगाया है। जम्मू में सीमा पार से ड्रोन के जरिए आतंकी हमले की कोशिश लगातार जारी है। सीमा पार पाकिस्तान लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में जुटा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, जम्मू मिलिट्री स्टेशन के बाद अब जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ड्रोन देखा गया है। ये ड्रोन बीएसएफ ने एरिना सेक्टर के पास सुबह 5:20 पर देखा। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ में 3 अफसरों के 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आय से अधिक मामले में किए गए सर्च ऑपरेशन में जोधपुर के सुरसागर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा के पास 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। यह उनकी वैध संपत्ति से 333% ज्यादा है। डीजी साहब श्री बीएल सोनी साहब के निर्देशानुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज मनीष जी शर्मा साहब जो यहाँ पे डीटीओ चित्तौड़गढ़ लग रहे हैं, उनके घर पे भी हाउस सर्च की गई है। इसमें ऑफिस में भी कोई सर्च की गई? हाँ, अभी बस जस्ट जाएंगे वहाँ पे, ऑफिस में भी तलाशी लेंगे। प्रथम दृष्टया सामने कुछ ज़्यादा? हाँ, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में नकदी मिली है, जेवरात वगैरह मिले हैं और गाड़ी वाहन मिले हैं, चल संपत्ति के दस्तावेजात वगैरह मिले हैं और विदेश यात्राओं के बारे में पासपोर्ट वगैरह भी मिले हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे हेडक्वार्टर में ब्रीफ करेंगे। आए दिन कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में चढ़ने या फिर उतरने की कोशिश करते हैं। अब मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन में एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक यात्री चलती ट्रेन से स्टेशन पर उतरने की कोशिश कर रहा है, तभी अचानक वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।
थाने के एक व्यक्ति की हालत उस वक्त खराब हो गई जब नागरिक निकाय ठाणे नगर निगम ने उससे फोन पे बताया कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है और वो आकर उसे ले जाए। जब ये घटना सामने आई तो ठाणे नगर निगम ने आनन फानन में सफाई देते हुए उसे तकनीकी गड़बड़ी बताया। हाँ, पर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में 2 भारतीयों को जगह मिली है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और इंडियन कैप्टन विराट कोहली का नाम है। प्रियंका चोपड़ा को टॉप 30 में 27वां स्थान मिला है, जबकि इस लिस्ट में विराट कोहली 19वीं रैंक पर है। प्रियंका चोपड़ा पिछले साल भी इस लिस्ट में थी। पंजाब के मोगे में गुंडों के हमले में घायल हुए रिटायर्ड शिक्षक व वर्तमान में RTI एक्टिविस्ट शंभुनाथ की हालत अब स्थिर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि 25 जून को थाना साउथ सिटी के पास आर्य स्कूल के पास उन पर अज्ञात हमलावरों ने हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर हमलावर मौके से भाग गए। आसपास के लोग तत्काल घायल को मथुरा दास सिविल अस्पताल ले गए। बता दें कि घायल शिक्षक के हाथ और पैर में काफी चोट लगी है। प्यूर्टो रिको के रहने वाले मिलो फ्लोरेस मार्क्यूस ने ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है अपनी लंबी उम्र के वजह से। मार्कोस, जिनकी उम्र 112 साल और 326 दिन है और वो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 30 जून को इसकी घोषणा की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।